प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शची राजकीय महाविद्यालय सिरोही के द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। कल हमने द्वितीय प्रश्न पत्र में कहानी के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी। मैंने आपको कहानी की परिभाषा, कहानी की पृष्ठभूमि, कहानी के गुण या विशेषताएं और कहानी के तत्वों पर चर्चा की थी, उनके बारे में बताया था। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और हिंदी कहानी के जन्म और उसके विकास की हम आज बात करेंगे और इसके साथ ही हिंदी कहानी की नींव को स्थापित करने वाले, उसको मजबूत करने वाले महत्वपूर्ण रचनाकार प्रेमचंद काल के बारे में हम जानेंगे। तो हिंदी की कहानी, सबसे पहली कहानी किसे माना जाए, इसके बारे में विद्वानों के विभिन्न मत हैं। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के संबंध में कहा जाता है कि इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी है, जिसे सन 1888 में लिखा गया था। कुछ विद्वान राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना को पहली कहानी मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अद्भुत अपूर्व स्वप्न, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो सन 1900 में लिखी गई, किशोरीलाल गोस्वामी जी की ही गुलबहार 1902 में लिखी गई, मास्टर भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय जो 1903 में प्रकाशित हुई, और बंग महिला की दुलाई वाला, ये कुछ कहानियाँ ऐसी है जिसे विद्वान हिंदी की पहली कहानी कहने का श्रेय देना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वानों ने इंदुमती को हिंदी की मौलिक कहानी के रूप में स्वीकार किया है। तो ये कहानियाँ प्रेमचंद से पूर्व काल की कहानियाँ हैं, जिसे हम भारतेंदु काल की कहानी भी कह सकते हैं। प्रेमचंद जी ने जब कहानी लेखन के क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनके साथ ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी और जयशंकर प्रसाद भी कहानी लेखन के क्षेत्र में आए, और प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी का जो स्वरूप था, हिंदी कहानी जो शिल्प की दृष्टि से कमज़ोर थी, जो लोक कथा के अधिक निकट थी, जिसमें घटनाएं और चमत्कार की प्रधानता थी, पात्र में अतिशय काल्पनिकता थी, तो इन कमियों को दूर करके प्रेमचंद जी ने कहानी को एक सजीवता प्रदान की, यथार्थ के निकट लाने का उन्होंने प्रयास किया। और प्रेमचंद जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और प्रसाद तीनों अलग अलग शैली के रचनाकार हैं, जिन्होंने अपने ढंग की, अपने विषय वस्तुओं को चुनकर कहानियाँ लिखी है। लेकिन इनके आगमन से हिंदी कहानी का रंग रूप बदल गया। यानी हिंदी कहानी का जो स्वरूप था, हिंदी कहानी जो अभी आदर्श और कल्पना, लोक अनुरंजन में घिरी हुई थी, उस कहानी में सामाजिक बोध, भाव प्रवणता और राष्ट्रबोध जैसे कई भाव जुड़ते चले गए। विषय वस्तु की दृष्टि से और शैली की दृष्टि से भी हिंदी कहानी में बदलाव आने लगा। कथा, वस्तु, घटनाएं अधिक वास्तविकता के निकट और चारित्र चित्रण जो है वो स्वाभाविक होने लगे।
आदर्श के साथ यथार्थ की स्थापना हुई और इसके साथ ही कहानी को कहने की शैली है उसमें बड़ा परिवर्तन आया। डायरी शैली, प्रतीकात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, विनोदात्मक शैली आदि का इसमें समावेश हुआ। इतिहास, समाज, राजनीति, संस्कृति, चरित्र आदि को लेकर कहानियों का संगठन हुआ, कहानियों की रचना हुई और प्रेमचंद काल के महत्वपूर्ण रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी में 3 कहानियों के द्वारा जो स्थान बनाया वह किसी भी रचनाकार के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। उनकी पहली कहानी सुखमय जीवन 1911 में भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनकी दूसरी कहानी बुद्धू का कांटा और उनकी तीसरी कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 में छपी और उसका नाम था उसने कहा था। और ये कहानी कालजयी कहानी बन गई जिसे आज तक सभी सहृदय पाठक पढ़ते हैं और आज भी उसमें भाव और उसकी अनुभूतियाँ और उसकी शिल्प में, उसकी तकनीक में को देखकर विस्मित भी होते हैं और आनंद लेते हैं। उसने कहा था कि आगमन से हिंदी कहानी का जो शिल्प विधान है वो बदल गया। संवेदना और यथार्थ आकर्षण का केंद्र बने और नई तकनीक का फ्लैशबैक का उसमें समावेश हुआ। और शुक्ल जी ने इस बारे में कहा कि इसमें पक्के यथार्थवाद के बीच, सुरुचि की चरम मर्यादा के बीच भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित हुआ। और इस तरह गुलेरी जी ने अपने जीवन काल में यह 3 कहानियाँ लिखी और उनके आधार पर वे कहानी के क्षेत्र में अमर हो गए। गुलेरी जी के साथ ही प्रेमचंद जी ने लिखना प्रारंभ किया। वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखने लगे। सोजे वतन उनकी उर्दू कहानियों का पहला संग्रह आया और इसके बाद उनका दूसरा संग्रह प्रेम पचीसी प्रकाशित हुआ। हिंदी में उनका पहला कहानी संग्रह सप्त सरोज है जिसकी कहानियाँ कथा प्रधान हैं। प्रारंभ में प्रेमचंद जी ने आदर्शवादी कहानियाँ लिखी और उसमें आदर्श, मनोरंजन और जीवन का मिला जुला एक सुंदर संयोजन था। प्रेमचंद जी ने बाद में धीरे धीरे कहानियों में मनोवैज्ञानिकता और संवेदनशीलता की प्रतिष्ठा की और आदर्श के स्थान पर धीरे धीरे यथार्थवादी कहानियाँ उन्होंने लिखी। और इस तरह से प्रेमचंद जी ने कहानी के स्वरूप को, कहानी का जो ढांचा है उसको उन्होंने एक आकार प्रदान किया और एक मील का पत्थर जिसे कहते हैं, या उन्होंने एक ऐसी उदाहरण प्रस्तुत किया कि सारे कहानीकार प्रेमचंद जी की भांति कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित होने लगे और लिखने की चेष्टा करने लगे। प्रेमचंद जी के काल में ही एक तीसरे कहानीकार आए, जयशंकर प्रसाद। उन्होंने कहानी को एक नए ढांचे में बदला। प्रेमचंद जी की कहानी और प्रसाद की कहानी में भिन्नता है। प्रसाद जी की कहानी की कला एकदम अलग यानी स्वतंत्र प्रकार की थी। उनकी कहानियों में
संस्कृति, नाटकीय प्रेम, इतिहास प्रेम, कवित्व की प्रधानता दिखाई देती थी। उनकी कहानियों में एक प्रकार से कहें तो कहानी, नाटक, काव्य का संगम दिखाई पड़ता है। और उनकी 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे और अपने रंग की उनकी जो कहानियाँ हैं वे अत्यंत रोचक और शैली में भी, भाषा की दृष्टि से भी वे प्रेमचंद की कहानी से भिन्न थी। तो कहने का तात्पर्य है कि एक ही युग के ये रचनाकार थे, लेकिन प्रेमचंद काल में गुलेरी जी, प्रसाद और प्रेमचंद जी ने कहानियाँ लिखी और प्रेमचंद धारा और प्रसाद जी की अनुसरण करने वाले कई रचनाकार हुए, जिन्होंने प्रसाद की परंपरा को आगे बढ़ाया। प्रेमचंद जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले विश्वंभर नाथ, राधिका रमण, विश्वंभर नाथ कौशिक, ज्वाला प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा आदि थे। और प्रसाद के धारा में बहने वाले चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, बेचन शर्मा उग्र, विनोद शंकर व्यास आदि थे, जिनके ऊपर प्रसाद की कहानी कला का प्रभाव था। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रेमचंद काल को हमने जाना समझा है और आप इस अंतर को, प्रेमचंद पूर्व की कहानी को और प्रेमचंद काल की कहानी को आपने समझा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और प्रेमचंदोत्तर कहानी के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कहानी के इतिहास में प्रेमचंद काल जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए जब हम कहानी के बारे में पढ़ते हैं तो प्रेमचंद पूर्व काल, प्रेमचंद काल और प्रेमचंदोत्तर काल, इस तरह का विभाजन जो है हम करते हैं। और इस विभाजन से स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद की जो कहानी कला है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रेमचंद काल के ये कहानीकार और इनकी कहानियाँ आप पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में प्रेमचंद, प्रसाद, आचार्य चतुरसेन की कहानियाँ सम्मिलित हैं, जिसका हम वाचन करेंगे, उनको समझेंगे। आज के व्याख्यान को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।